कर दियो शेयर भाई सभी साथी। 51वां क्वेश्चन ये है कि किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। एक चीज मैं तुम्हें कह रहा हूं, इसमें से एक प्रश्न पक्का आएगा, इसमें से एक प्रश्न पक्का आएगा कि किस समय जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय राज्यपाल कौन थे, कब कब लागू किया गया था, यह प्रश्न पक्का आएगा। तुम लिख के ले लेना, तुम लिख के ले लेना भाई। यहां पर पहला राष्ट्रपति शासन 1967 के अंदर 67, 77, 80, 92, 67, 77, 80, 92, ये ऑप्शन सही है। मैं 67 की बात करूं तो 67 के टाइम में लिखोगे यहां पर, ये आपके 13 मार्च से 26 अप्रैल, 13 मार्च से, यह भी पूछा जाता है कब से कब तक, 13 मार्च से 26 अप्रैल तक। एक आपके ये रखो 1977 के अंदर कब लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, ये आपका 13 अप्रैल से 21 जून, 30 अप्रैल से 21 जून, 30 अप्रैल से 21 जून 1977। एक आपके ये है 1980 वाला, 1980 के अंदर आपके 17 फरवरी से 5 जून, 17 फरवरी से 5 जून, क्योंकि आजकल डेट दी जाती है एग्जाम के अंदर, 17 फरवरी से 5 जून 1980। और 1992 का देखो तो आपका 1992 का देखो तो 15 दिसंबर से 3 दिसंबर, 15 दिसंबर से 3 दिसंबर, 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। अब मुख्यमंत्री कौन थे यह प्रश्न आता है। हाँ, मुख्यमंत्री कौन थे यह प्रश्न आता है। तो पहले में थे मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, इसके टाइम में मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया पहले के टाइम में। दूसरे के टाइम में बात करें तो 1977 के अंदर हरिदेव जोशी, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले आपातकाल के टाइम में, हरिदेव जोशी राज्यपाल। तुम लोग बताओ। तीसरा जो है 80 वाला, उसमें भैरव सिंह शेखावत, तीसरे के टाइम में भैरव सिंह शेखावत। और चौथे के टाइम में भी कौन थे, भैरव सिंह शेखावत। इसके टाइम में भी कौन थे, भैरव सिंह शेखावत। अब राज्यपाल है वो तुम खुद बताना, शेखावत। ठीक है, तो यहां पर मोहनलाल सुखाड़िया है, यहां पर हरिदेव जोशी है और बाद में भैरव सिंह शेखावत है दोनों के अंदर। ठीक है ना, आई बात समझ में। कौन कौन बता रहा है। ओके, आर्थिक समीक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम में उपलब्ध नहीं बेटा, ऐप में उपलब्ध होगी बेटा। हाँ जी, हाँ, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस वीडियो की पीडीएफ, हाँ वीडियो की पीडीएफ डालूंगा बेटा। ओके ओके ओके, वीडियो की पीडीएफ डालूंगा, वीडियो की पीडीएफ डाल दूंगा, टेंशन मत लो। आगे बताओ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी गुड, शाबाश। 44 दिन और फिर 54 दिन, ठीक है। हाँ, इसमें दिन निकाल सकते हो, 13 मार्च से 26 के बीच में दिन निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर पूछा गया कि राजस्थान विधानसभा के लिए पहले जो चुनाव हुए थे राजस्थान विधानसभा के लिए, उसमें कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को, कांग्रेस के बाद राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव में जिस दल को सबसे ज्यादा सीट मिली थी वो कौन था, वो राम राज्य परिषद था। कौन सा था, राम राज्य परिषद। यहां पर 160 कांग्रेस को मिली थी और राम राज्य परिषद को 24 सीट मिली थी। कितनी सीट मिली थी पहले चुनाव के अंदर, 24 सीट, और कांग्रेस को मिली थी कितनी, आपके 160 सीट, 160 सीट, 160 सीट कांग्रेस को मिली थी और भारतीय जनसंघ को मिली थी 8 सीट, 8 सीट। अगला देखो, पंचायती राज विभाग के अनुसार, पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान में प्रत्येक जिले में औसत ग्राम पंचायतें कितनी। आज आर्थिक समीक्षा मैंने बताई थी, है ना। वो आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग देखो, टोटल जो विषय, टोटल जो जितनी विधानसभा वर्तमान में 11,000 समथिंग, उसमें टोटल आप बात करोगे प्रत्येक जिले में, जिले का भाग दोगे तब आएगी। हम एक क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं था, ये बदलता रहता है, इस अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। राज्यसभा आर्थिक समीक्षा में जो अपनी दी गई है ग्राम पंचायतों की संख्या, वो उस हिसाब। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है ना, कुछ कथन होते हैं जो क्वेश्चन होते हैं जो बड़े टिपिकल टाइप के होते हैं, उनके आंसर नहीं मिलते।
राज्यसभा के संबंध में गलत कथन पहचान करना है। राज्यसभा के संबंध में आपको गलत कथन की पहचान करनी है। राज्यसभा के संबंध में गलत कथन की पहचान करनी है। पहला देखो, डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के लिए एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 बार कार्यकाल पर रहे थे। यह कथन सही है क्या? हाँ ठीक है बेटा चेतन, हाँ ये कथन सही है क्या? बताओ, एस राधाकृष्णन एकमात्र सभापति थे क्या? एस राधाकृष्णन एकमात्र सभापति नहीं थे। आपके ये वाला कथन है वो गलत हो जाता है, गलत कथन है। पहला संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया, ये सही है। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों में 8 सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यूटी से कितने होते हैं? यूनियन टेरिटरीज से 8 होते हैं। और 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक, आज तक संयुक्त बैठक आयोजित करवाई गई थी, याद रखना है, करवाई गई थी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री, कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? अब अच्छे प्रश्न आए हैं और डेफिनेटली तुम्हारे यहां से प्रश्न आएंगे। पॉलिटिकल साइंस से कितने प्रश्न आएंगे? 8 प्रश्न आएंगे। 8, 9 या 10, 8, 9 या 10। 11,208, हाँ 11,208 तो बेटा भाग कर दो, ठीक है, भाग दे दो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है। अब देखो, मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे, बिल्कुल सही है। 1975 में ये सही है। 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, अभी पढ़ के आए हैं। और इन्हीं ऑप्शन में से आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड नए क्वेश्चन बनाती है, ये मैंने कहा था। इसीलिए तुम मेरी क्लास को 1-1 मिलियन देखते हो, क्योंकि मैं तुम्हें सही चीज उपलब्ध करवाता हूँ। खाली महत्वपूर्ण प्रश्न, रात्रि जागरण, आज भजन करेंगे, ऐसी कक्षाएं नहीं लगाता मैं। लगाई कभी? नहीं लगाई ना? हाँ, या फिर कुछ लगा दूं अंडरस्टैंड इधर उधर की, तो वो तो कोई टाइम वेस्ट तुम्हारा भी है, मेरा भी है, मेरी भी पैट के बात है। क्वेश्चन वही लाता हूं जो काम के हैं, ठीक है। हरिदेव जोशी। फिर बरकतुल्ला खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे थे, ये कथन यहाँ पर क्या है? खोटा हो जाता है। वेंकटाचारी निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, वेंकटाचारी निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, इनके संबंध में लिखना है। सबसे कम समय का मुख्यमंत्री रहा है वो न्यूनतम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा याद करो बेटा, हीरालाल देवपुरा। और हीरालाल देवपुरा की बात करें तो 16 दिन है ना। हीरालाल देवपुरा सबसे कम समय तक रहे थे, 16 दिन। ऑप्शन नंबर ये यहां पर गलत हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये विधानसभा के क्या रहे थे? अध्यक्ष भी रहे थे। राजस्थान की जो मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? न्यूनतम है वो 12 है, मैक्स टू मैक्स कितनी है बेटा बताओ? 30। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? 91वां 2003। संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अलग किसी न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति किसके परामर्श के उपरांत करता है? अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस है उसके अलावा, भाई राजस्थान चीफ जस्टिस, राजस्थान हाईकोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा कोई न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति अगर की जा रही है तो वो किसके परामर्श से की जाएगी? वह किसके परामर्श से की जाएगी? ये याद रखना, पर अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपके राजस्थान के राज्यपाल का, और इसके साथ साथ आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, राज्यपाल सीजेआई, और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, 3 टोकन लोग हैं, उनकी सलाह ली जाएगी। यहाँ पर देखिएगा, उनके परामर्श के उपरांत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, और आपका उस राज्य का चीफ जस्टिस। आधार में डेट नहीं सही है, 10th की मार्कशीट में भी लेके देखो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपके फॉर्म में करेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा। आज ही अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का ट्वीट आ गया है। मुझे विश्वास था अंदर से कि मेरे पास रोज व्हाट्सएप आता है कि सर मेरे ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं। बचपन नन्हे बालक 20-20, 21 साल के, सर हमने तो बचपन की फोटो लगा दी। अरे मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें ऑप्शन दिया जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो? छोटी छोटी चीजें होती है, एग्जाम में बिठा देंगे, शपथ पत्र के साथ में बिठा देंगे, और वो उसकी व्यवस्था वो वहीं पे हो जाएगी एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। उसकी तुम टेंशन मत लो। तुम इतनी क्यों चिंता करते हो यार? है इतना जीव है ना, यूं नहीं करना है, मजबूत हो यार, आराम से बिठाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम में बैठो बस जाके तुम।
निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान के अंदर राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल की व्यवस्था की गई? किसकी सिफारिश पर राजस्थान के अंदर जो राज प्रमुख का जो पद था वो 1 नवंबर 1956 को जब एकीकरण का जो हम बात करते हैं 7वां चरण हुआ, उस समय राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था। राज प्रमुख की जगह क्या बन गया था? राज्यपाल को बना दिया गया था। उस समय बात करें तो ये राज्य पुनर्गठन है ना, राज्य पुनर्गठन। प्रथम देखो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था पता है? राज्य पुनर्गठन आयोग जिसे फजल अली आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? फजल अली आयोग कहते हैं। और फजल अली आयोग कब बना था? 1953 के अंदर, और इसने 1956 के अंदर अपनी रिपोर्ट दे दी थी। और इसके अनुसार जो प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह, फर्स्ट राज्यपाल। और आरएस प्री में तो पूछ लिया गया था कब बने थे? 25 अक्टूबर 1956 को। यह भी प्रश्न आ गया था, 1 नवंबर को नहीं, है ना। गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह है आपका, जो बोले सो निहाल, तो गुरुमुख निहाल सिंह। और फर्स्ट अगर हम बात करें राज प्रमुख, राजस्थान के अंदर पहला जो राज प्रमुख था वह कौन था? तो वह जयपुर का राजा था। नाम क्या था? सवाई मानसिंह या मानसिंह सेकंड। सवाई जब भी किसी राजा के आगे लग जाए इसका मतलब वो क्या है? सेकंड है। राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधान के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा कथन यहां पर सही है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा सीधा प्रश्न की भाषा अगर पढ़नी आ गई ना तो मान के चलो तुम 20-25 नंबर 30 नंबर एक्स्ट्रा ही लेके आओगे कल सीईटी वाले पेपर में। तो आज तुम्हारा भाई तुम्हें कई सारी नई नई चीजें सिखा रहा है, एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये पूछे गए प्रश्न फिजिकल टीचर यानी पीटीआई में पूछा है अभी जस्ट। तो ये कहा है कि आपके राज्यपाल के संवैधानिक स्थिति के संबंध में आपको कथनों पर विचार करना है कि अनुच्छेद 153 के अंदर, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? राज्यपाल होगा। परंतु अनुच्छेद 53 में कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निवारित नहीं है, ये भी है। और एक ही राज्य, ये अनुच्छेद के अंदर नहीं कहा गया है 153 में कि 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त करने के लिए निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख साथ में किसको पद त्याग कर सकता है? वो राष्ट्रपति को संबोधित करके। तो ये राज्यपाल के संबंध में 156(2) है। फिर आपका 153 के अंदर यही बात है, 2 बार बताई गई है। तो तीनों कथन ये क्या है? यहाँ पर सत्य है। तीनों के तीनों कथन इसके अंदर क्या है बेटा? सत्य है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो फटाफट, सबसे पहले आंसर की दूंगा कल। ठीक है, 40% मेरे सभी लालाओं के, यानी कि कम से कम 65 क्वेश्चन राइट करके आना है। 65 क्वेश्चन राइट करके आना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, 65 प्लस का ही टारगेट लेके चलो। किसी भी कीमत पे 130 नंबर से तो कम लाना ही नहीं है, कम से कम। हाँ, और आज बढ़िया नींद लेनी है, जका के कल पेपर है, मैं सो सके 10 बजे हूँ और सुबह 6 बजते ही एग्जाम सेंटर नजदीक है, तो जल्दी निकल जाए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या है वो उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ये फिजिकल टीचर में पूछा गया है। ये संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर ये बात कही गई है कि 15% से ये अधिक नहीं होगी? ये किस अनुच्छेद के अंदर कहा गया है? 164 क के अंदर है ना, 164(1) क के अंदर। और ये न्यूनतम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। अधिकतम 15% है और न्यूनतम कितनी है? 12 है। अधिकतम 15% और 12 है आपकी क्या है? न्यूनतम। खैर 15% मतलब 30 होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि जो संविधान का जो अनुच्छेद है ना 199(1), संविधान का जो अनुच्छेद है 199(1) के उपखंड क के उपखंड च में वे निर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। सही बात है, 199 के अंदर राज्यपाल की सिफारिश से ही। परंतु किसी कर के घटाने उत्साधन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के लिए इस खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा नहीं है। तो कर के घटाने या उत्साधन वाला, तो यह भी कथन सही है। तो दोनों ही के दोनों कथन ऑप्शन नंबर 1 इसमें क्या है? सही हो जाता है। धन विधेयक की परिभाषा दी गई है 199 में, क्या बताया गया है? धन विधेयक
और आरपीएससी ने तो 2-3 बार पिछले साल धन विधेयक का प्रश्न पूछ लिया, हर बार पूछता है। और धन विधेयक के अंदर क्या क्या आता है, धन कर का अधिरोपण, उत्साधन, राज्य द्वारा धन उधार वगैरह, ये सब बातें मैंने तुम्हें पिछले वाले वीडियो में बताई थी कि नहीं बताई थी? बताई थी ना। आज तुम्हारी लास्ट मैराथन है, इसलिए शेयर एकदम से जोश में आ गया है, ठीक है। बाकी सुबह वाली यार वो इको सर्वे वाली क्लास में तो रात को नींद ही पूरी नहीं हुई थी, दिमाग क्रैश हो गया था मेरा। दिमाग क्या हो गया था? क्रैश हो गया था, सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता तुम्हारे सामने। दिमाग इतना क्रैश हो गया था, तो पूरे 10 घंटे इतने बेकार निकले आज के। फिर भी शाम को मैं उठ खड़ा हुआ तुम्हारे लिए पॉलिटी की मैराथन लेके आ गया, है ना, क्योंकि मेरे लाडले है ना एग्जाम देने जा रहे हैं और मैं सो जाऊं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जितना हो सके मैं तुम्हें जीत के करीब ले जाऊंगा। राजस्थान के अंदर राज्य प्रशासन के संदर्भ में राजस्थान का जो प्रशासन है उसके संबंध में दिए गए कथनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ना राजस्थान के प्रशासन के संबंध में, और बताओ कि इन प्रशासन के संबंध में कि राजस्थान के अंदर जो शासन सचिवालय है कि उस शासन सचिवालय की स्थापना 1949 के अंदर हुई थी। बिल्कुल राइट है, शासन सचिवालय 1949 में स्थापित हुआ था। और राजस्थान में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस जो 1949 वाला है वह प्रख्यापित किया गया था। दोनों ही कथन सत्य हैं। एक चीज तुम्हें बता दूं, चलो खोपड़े में सेट करो इस चीज को। जैसे 3 काड़िया और 1 धौड़िया आ गया तो इसका मतलब एक ऑड है, कौन से वाले में? नहीं है वाले में, आपको पता चल गया। लेकिन कोई कथन वाला क्वेश्चन आए, कौन सा कथन सत्य है? एक चीज बता रहा हूं मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, लिखो कथन वाले में दोनों सत्य हैं, 1 और 2 दोनों सत्य होते हैं। याद रखना कितने प्रतिशत केस में? आपके 80% है ना। 70 से लेकर के 80% केस में आप देखोगे कि आपके 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सत्य है। तो तुम तुक्का भी लगाओ तो ध्यान से लगाना कि सर ने ऐसे ट्रिक बताई थी। अरे बताई थी ना। हाँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में, ये केवल राजस्थान की पॉलिटी के बारे में नहीं, राजस्थान जीके हो या कोई भी कथन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसके ऊपर लागू होती है, ठीक है। एक बार शेयर कर दो रे सभी बच्चे, शाबाश मेरे शेरों। ओके ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुक्का की निंजा ट्रिक बता रहा हूं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में, फिर लोक सेवा आयोग तो पीछे ही को नहीं छोड़े, कि संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य जो आपका एस.सी. त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई थी। एस.सी. त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में की गई थी। क्या यह कथन सत्य है? यहां पर दिए गए ऑप्शन के अंदर एस.सी. त्रिपाठी, और एस.सी. त्रिपाठी नहीं थी 52 में, थे एस के घोष थे। और जो तुम्हें इंफॉर्मेशन पता है वो तो तुम लिख ही देना, बाकी तो तुक्के लगाने में तुम माहिर ही हो, ठीक है। राजस्थान रा छोरा है कमाल का, और बालिकाओं भी कम को नहीं, ठीक है। सब तेज है, सब बच्चे। पहला कथन ही खोटा हो गया। और आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा शर्त 51 व राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है कार्यों की सीमा 51 जो है नियम पारित किए गए थे। ये कथन भी गलत है। 50 से 51 तक एस.सी. त्रिपाठी का कार्यकाल 50 से 51 था, 1952 में नहीं था। इनका कार्यकाल था, त्रिपाठी का कार्यकाल 50 से 51, 1950 से 1951 तक था, इसलिए गलत हो गया। और दूसरा वाला भी ऑप्शन गलत है। तो दिए गए में ऑप्शन दोनों के दोनों क्या है? गलत है, असत्य है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 है, वो निम्नलिखित में से कौन सी धारा है वो राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति? हाँ, मानवाधिकार, राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन RHRC के बारे में पूछा गया है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अंदर मैथ और इंग्लिश में क्या करा गुरुजी? मैथ में तो आवे तो चौकी बात है, गणना कर लीजिए लास्ट में, गणना में टाइम नहीं मिले तो तुक्का ही लगा वाला। और इंग्लिश में है तो पैसेज आता है। इंग्लिश में 5 प्रश्न आते हैं पैसेज के। बचपन में नहीं पढ़ते थे? 8वीं के बालक तुम्हारे भतीजा भतीजी को बिठा देना, वो 5 में से 3 सही कर दे। हैं, तुम तो इतने समझदार हो। पैसेज को ढंग से पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ना है, फिर पैसेज को पढ़ना है। पहले प्रश्न पढ़ो, अच्छा आ बात कह रही है, और पैसेज पढ़े, बैठ जड़ी जड़ी स्पेलिंग देखो जन भी देख लीजिए, ऑप्शन सही है, नो राइट आंसर है। पैसेज ने गलत मत करने जो, हिंदी में भी और इसमें भी, ठीक है, नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगा। फिर यहां पर कौन सी धारा के अंदर? धारा 22 के अंदर आपके आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। तो आज मैं थान तुक्का लगाऊं बारे में कई चीजें बताई। आनंद आयो तो सब अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, कई नई नई चीजें बताऊंगा।
राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों पर विचार करना है। ये मुख्य सचिव वाला कथन है ना, निम्नलिखित में से कौन सा उनका कार्यकाल का सही क्रम है। ऐसे क्वेश्चन तो अपने को ना तो मेन एग्जाम में फोकस करना है, टेंशन नहीं करनी। अपने को क्या पता यार, हमें मुख्यमंत्रियों का क्रम नहीं पता, हमें सचिवों का क्या क्रम पता होगा, ठीक है। मुख्यमंत्री का क्रम हमें पता नहीं है तो मैं सचिवों का क्रम क्या बता, छोड़ो, नहीं आए तो इसको छोड़ सकते हो। लेकिन बीजी राव है, कृष्णपुरी है, पहले बीजी राव थे फिर कृष्णपुरी है, ये तो पहले ऑप्शन नंबर सी आएगा और उसके बाद में ए आएगा, फिर बी आएगा और फिर डी आएगा। ऐसे में अपने कोई टेंशन नहीं लेनी किसी भी बात की। मुख्य सचिव वाले प्रश्न हमेशा कठिन होते हैं, और पटवारी में भी और आरएस में भी और वीडियो में भी 20-30% क्वेश्चन छोड़ भी दोगे या 10-15% प्रश्न गलत भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 10-1% गलत हो जाएंगे, 10-1% छोड़ दोगे, लेकिन 70% सही कर दोगे या 75-80% सही कर दोगे 100 में से, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। कट पीट के 70% तुम्हारे आ जाएंगे, वो पटवारी बनेंगे तुम्हें बाद की ट्रिक बाद में बताऊंगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंदर ग्राम सभा की आपकी परिभाषा दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की परिभाषा कौन से अनुच्छेद के अंदर की गई है। ग्राम सभा 243 क के अंदर, 243 क कह लो या इसे कह दो 243 ए भी इसे कह सकते हो। ए और क स्टार्ट होता है, ABCD क ख ग घ ड़, उस हिसाब से स्टार्ट होता है। बैठक सरपंच द्वारा, और बैठक है वो किसके द्वारा, सरपंच द्वारा। ग्राम सभा की बैठक है वो सरपंच के द्वारा, ये आप सबको पता ही है, बैठक है वो सरपंच। आगे देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की है वो आपका 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। अब 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, अब छोड़ो ये चीजें तो वैसे भी नहीं पूछी जाएगी। 15वीं का तो आपका कौन से थे, आप गुलाब चंद जी कटारिया थे, ये 15वीं के थे। अपने को पूछे जाएंगे 16वीं के, डेफिनेटली पूछे जाएंगे क्योंकि करंट अफेयर्स का प्रश्न है। प्रोटेम है काली, प्रोटेम, पी से प्रोटेम स्पीकर, के से कालीचरण सराफ, तो पी के है क्या, कालीचरण सराफ, गुरुजी कालीचरण सराफ। और वासुदेव देवनानी है वो क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष है। नानी याद आवे जन सदस्य हैं किने खने जावे, वासुदेव देवनानी, नानी वासुदेव देवनानी, याद रहेगा सबको। ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, राजस्थान के राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति यानी गणपूर्ति का मतलब होता है क्वारम, जो विधानमंडल के किसी सदन का कोई अधिवेशन लाना है तो उसके लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में 189(3) के अंदर है। गणपूर्ति का मतलब होता है क्वारम कहो या गणपूर्ति कहो एक ही बात है। इसका जो प्रावधान है वो आपके 189(3) के अंदर है। 1/10 सदस्य, कुल विधानसभा सदस्य के 1/10 सदस्य होना जरूरी है उपस्थित, तो ही आपका क्वारम यानी गणपूर्ति उस अधिवेशन के लिए जरूरी मानी जाएगी। 1/10 सदस्य मतलब कि 200 में से 1/10 यानी 20 तो कम से कम हाजिर होना ही चाहिए। 1/10 सदस्य कुल विधानसभा सीटों का, कुल विधानसभा सदस्यों का। आई बात समझ में तो कर दो वीडियो लाइक फटाफट। हाँ सर समझ में आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है, वही 3 ऑप्शन सही है, एक अजीब दिखेगा थोड़ा सा। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर है, ऐसा CET में नहीं पूछा जाएगा, RS प्री और पटवारी में ऐसे प्रश्न तुम्हारे वापस आ सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, बिल्कुल सही है। और 91वें संविधान संशोधन के बाद में राजस्थान के अंदर मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या है वो मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसमें तो सिर्फ इतना ही कहा गया है कि वो आपके कितने 12 से कम, ये 15% से ज्यादा नहीं होगी, यही प्रावधान कहा गया है 91वें संविधान संशोधन के दिन। बाकी कोई बात नहीं कही है। 91वां संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित है वो 12 से कम नहीं होगी, बिल्कुल 12 से कम नहीं होगी। और 91वें संविधान संशोधन के बाद में राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित है वो 30 से अधिक नहीं होगी। डरना नहीं है क्वेश्चन देखना, सामान्य सी बातें कही है। कमला बेनीवाल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी डेथ हुई हाल ही के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट करके बताओ कि कमला बेनीवाल राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। राजस्थान के अंदर जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। राजस्थान के विधानसभा क्षेत्र, राजस्थान के विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र, जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। हाँ जी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 1952 में राजस्थान विधानसभा की सीटों की संख्या 160 थी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, सही है। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या वर्तमान संख्या के निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ है, यह कथन क्या है वो आपका गलत है। 2001 की गणना के आधार पर गलत है, यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जो आपके 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन संख्या
200 ही रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। और राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? 200 है। अभी जब इलेक्शन हुए तो 199 सीट के लिए हुए थे, एक सीट पर वापस क्या हुआ था? उपचुनाव हुआ था। 16वीं विधानसभा की बात कर रहा हूं, एक सीट पर क्या हुआ था? उपचुनाव हुआ था, जहां कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है। अब इस प्रकार से बीजेपी के पास में 100 कितनी हो जाती है? 14 सीट हो जाती है। और 70 सीट किसके पास हो जाती है? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास में हो जाती है। निर्दलीय आपको पता ही है कितने हैं? 8 है। और भी है फैक्ट, तुम्हें पता है ना? हाँ, एक आरएलपी कितनी, आरएलपी की कितनी है बताओ? और बाकी सीटें, हाँ 1971 की जनगणना, बिल्कुल चौधरी, शाबाश भाई, वाह चौधरी वाह, ओके शाबाश। हाँ, वर्तमान राज्यपाल, हाँ किशन राव बागड़े हैं, उनके बारे में क्या ही बताएं, महाराष्ट्र से हैं। कहाँ से हैं? इतना जरूर पूछेंगे, वर्तमान राज्यपाल का संबंध कहाँ से है? तो वर्तमान राज्यपाल वाले कहाँ से हैं आपके? वर्तमान राज्यपाल है वो आपके महाराष्ट्र से। खैर आगे आएगा तब बताऊंगा। निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में बाकी मैंने करंट अफेयर्स में इतना करवा दिया यार तुमको। 500 क्वेश्चन कराया कोई पूरे राजस्थान में? सुजय सरा कोई 200 क्वेश्चन कराया था ना कोई पूरे राजस्थान में? इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स के 500 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन कराया किसी ने? हैं? तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है यार। अब तुम लोग सब मेरी वो है, वो क्या हो, होप हो कि तुम सब लोग जीतोगे। और सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? मोगेम्बो, कि मेरे बच्चे जीत के आ गए, शाबाश। कि मुख्यमंत्रियों में से निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान के अंदर आपके राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी? हाँ जी, राष्ट्रपति शासन के द्वारा, राष्ट्रपति शासन की वजह से बार बार बर्खास्तगी देखने को मिली थी। किन को देखने को मिली थी? ये कौन है उनमें से ऐसे मुख्यमंत्री कौन है? भैरव सिंह जी शेखावत। इन्होंने सबसे ज्यादा बार अपने 356 जो है राष्ट्रपति शासन, यानी कि आर्टिकल जो आपका अनुच्छेद 356 के तहत ये लगाया जाता है। और सीकर निवासी थे, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां से आ गया? आगे देखो, राजस्थान के अंदर पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री यानी कि बीजेपी के वो थे कौन? भैरव सिंह जी शेखावत, जिन्हें बाबूसा कहते हैं, सीकर से थे। कहां से थे? सीकर के। था लोगों में सीकर वालों को यह तो हाजिर लगा दो कि हाँ गुरु जी बाबूसा मारोटी हुआ। हाँ जी, याद रहे, मारा उद्देश्य एक ही है कि थाने एड़ो पढ़ाऊं, थाने क्लास में याद हो जाए सगली चीज़ा, थाने दोबारा टेंशन नहीं लाइफ में कोई चीज़ कि गुरु जी पढ़े बा बिन उदाहरण दियो तो मैंने सगली चीज़ा याद होगी। तो यार किस किस का दुखड़ा रहे, आप पढ़े इनको भगवान थोड़ी मिला, अनुसार नौकरी लेनी है। और इन वास्ते पढ़ाई इतनी करनी कि नौकरी में सिलेक्शन हो जाए, इतनी नहीं करनी कि काम तमाम हो जाए या जिंदगी है वो झंड हो जाए, ऐसा काम नहीं करना, इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। मैं हूं ना। निम्नलिखित में से किसने वो 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? जब राजस्थान हाईकोर्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? राजस्थान हाईकोर्ट की बात हो रही है, राजस्थान हाईकोर्ट की बात हो रही है। राजस्थान हाईकोर्ट की यहां पर उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की थी? राजस्थान हाईकोर्ट उद्घाटन कार्यक्रम जो आपके सवाई मान सिंह, जयपुर का जो राजा था, अंतिम राजा मान सिंह द्वितीय। एक बार शेयर कर दो सभी बच्चे मिलकर के, मान सिंह द्वितीय ने। और उद्घाटन कहां हुआ था? उद्घाटन आपके जोधपुर के अंदर हुआ था। उद्घाटन कहां हुआ था? आपके जोधपुर के अंदर हुआ था 20 अगस्त 1949 को। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा और 11 अन्य, कमलकांत वर्मा प्लस 11 अन्य न्यायाधीश, 11 अन्य न्यायाधीश थे। मजा आ रहा है सभी बच्चों को? तो सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को। कमलकांत वर्मा और 11 अन्य न्यायाधीशों को यहाँ पर, अन्य जजों को यहाँ पर क्या दिलाई गई थी? शपथ दिलाई गई थी। और समारोह कहाँ हुआ था? जोधपुर के अंदर हुआ था। उस समय सवाई मान सिंह यानी मान सिंह सेकंड है वो क्या थे? अध्यक्ष थे इस कार्यक्रम के। अगला देखिएगा बेटा कि राजस्थान हाईकोर्ट के पहले राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है, जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया? इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि राजस्थान उच्च न्यायालय का पहला हो गया और नवीनतम, पहला कौन है जिन्हें हाईकोर्ट से कहां भेजा गया था? सुप्रीम कोर्ट। और राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम बात हो रही है यहां पर चीफ जस्टिस के बारे में। क्वेश्चन को पकड़ो, क्वेश्चन की पूंछ को पकड़ो और फिर पटक दो उल्टा इसको, ठीक है? तो यहां पर हाईकोर्ट के पहले के बारे में कहा जाए तो वो कौन से? हाईकोर्ट के पहले थे वांचू थे। पहले कौन थे? आपके वांचू साहब थे। और अगस्टाइन जॉर्ज मसीह है वो नवीनतम थे। अगस्टाइन जॉर्ज मसीह है वो नवीनतम थे। इनके बाद में MM श्रीवास्तव वर्तमान में बने हैं 42वें, ठीक है? MM श्रीवास्तव, बताओ कौन है? हाँ जी,
कैलाशनाथ वांचू जिनका कार्यकाल है वो सबसे ज्यादा रहा है, के.एन. वांचू, इनका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है, कार्यकाल सर्वाधिक। अब भाई ये सीधी बात है, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह आपके 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, सुप्रीम कोर्ट गए तभी तो पुराना जाएगा, तभी तो नया आएगा, है ना। तभी ये जब वहां गए तो एम.एम. श्रीवास्तव, है ना, कार्यवाहक बने थे। एम.एम. वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? एम.एम. श्रीवास्तव। कौन से क्रम के? 42वें। तो एम.एम. श्रीवास्तव आपके वर्तमान में हो गए। और न्यूनतम कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल कैलाशनाथ वांचू का ही है, के.एन. वांचू का ही है। कैलाशनाथ वांचू का न्यूनतम है, सॉरी अधिकतम है। सतीश कुमार मित्तल का है, सतीश कुमार मित्तल है, उनका क्या है? न्यूनतम है। सतीश कुमार मित्तल यहाँ पर नहीं है, सतीश कुमार मित्तल है, न्यूनतम है। सतीश मित्तल न्यूनतम, सतीश मित्तल है, उनका बेटा क्या है? न्यूनतम। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस आर.एन. लोढ़ा, आर.एन. लोढ़ा के बारे में लिखा देता हूं, आर.एन. लोढ़ा ऐसे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। और भाई सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे एंड राजस्थान, भाई राजस्थान जो हाई कोर्ट है ना उसके क्या रहे थे? मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। और आर.एन. लोढ़ा जी आपके क्या रहे थे? सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक बार शेयर कर दो रे सभी बच्चे, फटाफट शेयर करना बहुत चौकी बात है कि बढ़िया क्लास दो तो मेरी जिंदगी में बहुत आनंद ही आनंद है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है? राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा कौन नहीं रही है? जितने भी संस्थान है ना, चाहे वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक या सांविधिक निकाय है, उनके बारे में सीधे सीधे प्रश्न है। सतीश जी को पद हटाने के लिए त्याग पत्र दिया था, शाबाश राजाराम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसमें देखिएगा कौन आपके नहीं रही थी, तो अध्यक्षों के नगेंद्र बाला है वो सदस्य रही थी, अध्यक्ष नहीं थी। नगेंद्र बाला है ना, नगेंद्र बाला है वो आपके क्या थी? सदस्य थी, सदस्य थी, अध्यक्ष नहीं थी। जैसे अध्यक्ष तो हम मान सकते कांता खतूरिया। बेटा सीधा सीधा प्रश्न आता है, राजस्थान महिला आयोग के अंदर यहाँ पर पहली हेड कौन थी? कांता खतूरिया प्रथम थी। कांता खतूरिया के बाद पवन सुराणा थी। कांता खतूरिया के बाद कौन थी? पवन सुराणा थी। पवन सुराणा के बाद में तीसरी थी तारा भंडारी। कौन सी थी? तारा भंडारी। अब क्रम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मीरा महर्षि और सरिता सिंह। मीरा महर्षि और उसके बाद सरिता सिंह। मीरा महर्षि और सरिता सिंह, ये इसके बाद में रही थी। उसके बाद में हम बात करें लाड कुमारी जैन और सुमन शर्मा। लाड कुमारी जैन और सुमन शर्मा, सुमन शर्मा। अब सीक्वेंस भी तुमसे पूछ ले या कौन सदस्य नहीं, अध्यक्ष नहीं रही थी, तो तुम बता सकते हो रेहाना रियाज चिश्ती। वर्तमान में कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। सीधा सीधा प्रश्न आता है, वर्तमान में राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? तो ये रेहाना रियाज चिश्ती है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में रेहाना रियाज चिश्ती। ये कार्यवाहक रही थी, ये इसमें क्या रही थी? कार्यवाहक। तो कई सारी चीजें हैं तो याद करनी। तुम एक बार शेयर कर दो सभी बच्चे फटाफट। अरे कंटिन्यू कॉल क्लास चलने से क्या होता है, किसने किसी को अगर टेक ओवर कर लिया है नगेंद्र बाला कौन है? पहली महिला जिला प्रमुख, फर्स्ट महिला जिला प्रमुख। टेक ओवर 100% कर लिया बेटा इन 8,800 करोड़। वो 6 महीने बाद में वो वापस कंपनी सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा, तुम्हें घोषणा भी हो जाएगी, तब कहोगे मदन सर आपकी बात सही थी। कंपनियों का काम ही तो है पैसा कमाना, है ना। खैर छोड़ो, मेरा मतलब क्या करना। पहली महिला जो आपके अपने, मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है, तुम लोग जहाँ पढ़ो, जहाँ से पढ़ो, है ना। मेरा उद्देश्य है तुम्हें सही दिशा निर्देश देना। पहली महिला जिला प्रमुख, जिला प्रमुख। मेरा एक ही काम है, अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ, सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ाता हूँ, बड़ी से बड़ी कोचिंग है, उससे भी 10 गुना बच्चे पढ़ाता हूँ, आनंद रहता हूँ। अपने को किसी से कोई मतलब नहीं, किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोए। राज्य वित्त आयोग और राजस्थान के अध्यक्ष और उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं? असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, इसी वजह से थोड़े क्वेश्चन का लेवल क्या है, हार्ड है। बाकी सीईटी में ऐसे नहीं है, ऐसे आरएस प्री वगैरह में आते हैं। तुम लोग इस पर ध्यान दो कि ये जो आपके जो राजस्थान वित्त आयोग के जो बात करें 243 आई और वाई के अंदर इसका उल्लेख है। 243 आई एंड वाई के अंदर इसका क्या मिलता है?
वित्त आयोग का उल्लेख है, यहाँ पर राज्य वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। और कृष्ण कुमार अध्यक्षों में देखो कृष्ण कुमार गोयल थे, सबसे पहले तो कृष्ण कुमार गोयल थे 94 से, है ना। तो याद बात करें दिए गए में से आपका कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ज्योति किरण की बात करें तो 2010-11 से 14-15, ज्योति किरण से 10-11 से 14, यहाँ पर इस ज्योति किरण का जो कार्यकाल है वह कितना हो जाएगा 2014, आपका 15 से 20 है, 2015 से 2020। खैर वित्त आयोग के अध्यक्ष जैसे प्रद्युम्न सिंह है, 16वां वित्त आयोग आपके केंद्र के संबंध में देख लेना, राज्य के संबंध में प्रद्युम्न सिंह है 2025 तक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा पूछ लिया जाता है प्रद्युम्न सिंह वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है 2020-21 से। ज्योति किरण है उसका कार्यकाल गलत दिया है, बाकी माणिक चंद सुराणा, हीरालाल देवपरा ध्यान रखें। अब 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पहले ही आदि दिनांक कितनी बार भंग होगी। खैर पिछली विधानसभा कितनी बार भंग हो गई, ये उस समय का प्रश्न है जब असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर पिछली बार पूछा गया था, एग्जाम जो चुनाव होने से पहले ही पूछा गया था, उस समय की बात है। तो ये कितनी बार हो चुकी है, तो राजस्थान विधानसभा के संबंध में यहाँ पर कितनी बार भंग हो चुकी है, ठीक है, ये प्रश्न उस समय पूछा गया था, ठीक है, अच्छा प्रश्न था। ओके, कितनी बार हो चुकी है बताओ, इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार के लिए स्किप करता हूँ। निम्नलिखित में से, खैर पीछे वाले के बारे में ये प्रश्न पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के जो सबसे ज्यादा जो कार्यकाल है वो किसका रहा, ये प्रश्न मैंने बताया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में आरपीएससी का सबसे लंबा कार्यकाल देवी शंकर तिवारी, DS तिवारी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। राज्यपाल के बारे में एक कथन है वो सही नहीं है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न, सेकंड ग्रेड में पूछा गया राज्यपाल के बारे में कथन कौन सा सही नहीं है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और वह 5 साल की अवधि के लिए अमूमन रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और यदि संबंधित राज्य के विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिए गए कथन में से राज्यपाल है वो विधानमंडल के नहीं बल्कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ गलत हो गया, तो यहाँ पर विधानमंडल नहीं आएगा बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, किसके, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, विधानमंडल नहीं होगा। अब 10-15 क्वेश्चन और हैं, कांठा रही जो फटाफट शेयर करते रहो। किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। कौन से संविधान संशोधन के तहत 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, तो किस संविधान संशोधन के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य, तो 7वां है जो 1956 का है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो 1956 का है, 1956 का 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें लोकसभा की सीटें हैं वो 500 से बढ़ा करके 525 की गई थी, वो वाला। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का पदभार संभाला। कोई भी आयोग है तो उसका सर्वाधिक पदभार किसने, सर्वाधिक समय तक कौन रहा था, न्यूनतम कार्यकाल तक कौन रहा था, अधिकतम कौन रहा था, निम्न में से कौन सा नहीं है ऐसा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आंसर पूरा बताओ, टाइम लागे तो दूसरा कहे कि सूरज जी फटाफट कराओ, महाकाल पेपर है, एड़ी चीज़ें भी है तो फटाफट ही करा दूँ, थेका हो तो पूरा ही करा दूँ, थेका हो डिटेल में करा दूँ, थेका हो तो फटाफट करा दूँ। बोलो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जिसके ज़्यादा आंसर आएंगे उस अकॉर्डिंग करूँगा, आप कहोगे वैसे करूँगा। बताओ बेटा, सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है दिए गए में से, कांता भटनागर है ना, सुश्री कांता भटनागर, यहाँ पर सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है, कांता भटनागर का रहा है। आपके मानवाधिकार आयोग के अंदर सबसे कम किसका रहा है, कांता भटनागर। वैसे आपका कांता कुमारी भटनागर पहली रही है, डिटेल में बताऊं, कांता भटनागर, क्योंकि पॉलिटी तुमने पढ़ी नहीं होगी या कम पढ़ी होगी, और जब मदन सर तुम्हारे 93 पेपर में से राजस्थान की पॉलिटी लेकर आ रहे है ना, ऐसी क्लास तुम्हें और कहीं मिलेगी नहीं, तो तुम लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि सर पूरा डिटेल में पढ़ाओ, है पूरा डिटेल में बताऊं, बताओ मार तो गड़ो ही रह गयो, ठीक है। हाँ, जिनका कल सुबह पेपर है वो प्लीज सो जाएं, जिनका कल सुबह पेपर है वो क्लास को लीव करके सो जाएं। डिटेल में पढ़ाओ, गुरु जी घने डिटेल में पढ़ाओ, जल्दी कराओ पीडीएफ कोई नहीं, पीडीएफ में सारी चीजें लिख के भेज दूंगा, अभी थोड़ा फटाफट करवा देता हूँ, ठीक है। ओके।
बाकी 10 क्वेश्चन का पीडीएफ में मैं लिख के भेज दूंगा, क्यों तुम क्यों टेंशन लेते हो, टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज दूंगा, वहां पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, बाकी चीजें डिटेल लिख के भेज दूंगा यार, तुम लोग अभी जिनका कल पेपर है वो सो जाओ। हाँ जी, इधर देखिएगा, निम्न में से कौन, अभी इसकी पीडीएफ तुरंत जस्ट टेलीग्राम पे आएगी। राजस्थान की ज्योग्राफी की पीडीएफ खटाक टेलीग्राम पे आएगी। राजस्थान के राजस्थान करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स 5 पीडीएफ बैक टू बैक टेलीग्राम मत पाची आवे। हमारा जितना भी साथी है सगला शेयर कर दीजो, लूट लो, विद्या है लूट लो। अब यहां देखो, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि तक आपके राजस्थान का मुख्यमंत्री रहे। टीकाराम पालीवाल है, बरकतुल्ला खान है, हीरालाल देवपुरा है, या जगन्नाथ पहाड़िया है। जैसे हम यहाँ पर बात करें सबसे कम समय तक आपके मुख्यमंत्री कौन रहा है, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा की बात करें सिर्फ 16 दिन रहे। हीरालाल देवपुरा कितने समय तक, सिर्फ 16 दिन तक। टीकाराम पालीवाल के समय में देखो, एक मिनट, टीकाराम पालीवाल के समय में कुछ विशेष बात आपको बताता हूं, सुनिएगा। टीकाराम पालीवाल के समय प्रथम निर्वाचित सीएम, प्रथम एक प्रश्न आता है, प्रथम निर्वाचित सीएम कौन रहे थे, टीकाराम पालीवाल। एक और है, एकमात्र व्यक्ति जो सीएम और डेप्यूटी सीएम रहे थे, एकमात्र व्यक्ति जो क्या रहे थे, सीएम एंड उप मुख्यमंत्री। राजस्थान का ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एकमात्र व्यक्ति था जो सीएम भी रहा था, डेप्यूटी सीएम भी रहा था। लॉजिक कर लो इस प्रश्न को। अब देखो, प्रथम निर्वाचित सीएम भी बरकतुल्ला खान के बारे में प्रश्न आता है, भारत पाक युद्ध के समय सीएम कौन थे, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय सीएम 1965 में, सॉरी, भारत पाक युद्ध के समय, भारत पाक युद्ध यानी कि 1965, भारत पाक युद्ध के समय सीएम कौन थे, बरकतुल्ला खान थे। प्रथम अल्पसंख्यक सीएम कौन थे, मुस्लिम कम्युनिटी से थे, तो प्रथम अल्पसंख्यक सीएम। यह भी प्रश्न एग्जाम में आता है बेटा, सीएम के संबंध में नोट कर लो, एक्स्ट्रा एडिशनल फैक्ट बता रहा हूं। जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में प्रश्न क्या आता है, जगन्नाथ पहाड़िया कौन थे, राजस्थान के प्रथम दलित सीएम। पूर्ण शराबबंदी लागू की, पूर्ण शराबबंदी लागू की, प्रथम दलित सीएम, राजस्थान के पहले दलित सीएम ये कौन थे, जगन्नाथ पहाड़िया, है ना। और महादेवी वर्मा पर टिप्पणी, उस समय भी बड़े सुर्खियों में रहे थे, तो ये जगन्नाथ पहाड़िया। यूं डिटेल में कराना जन मजा आवे, गुरुजी ते यूं डिटेल में कराओ जन मन घणे चौको लागे, मन आनंद ही आनंद आ जाए। तो जन थाना आनंद आवे, जन मने भी आनंद आना चाहिए। फटाफट अपने चैनल ने सब्सक्राइब कर दो ताकि मने भी क्या आ जाए, आनंद आ जाए बेटा, आनंद आ जाए। अगला देखो, सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव, आज तक का सबसे छोटा कार्यकाल है राजीव स्वरूप का रहा है। कितना रहा है, राजीव स्वरूप का रहा है। राजीव स्वरूप का संबंध की बात करें, राजीव स्वरूप का सबसे कम है ना, राजीव स्वरूप का रहा है, जो ऑप्शन में नहीं है। दूसरा ऑप्शन अगर देखो तो क्या निरंजन आर्य का है, जो 1 नवंबर 2020 से, हाँ, दूसरे नवंबर पर देखो तो निरंजन आर्य है। वैसे यहाँ पर राजीव स्वरूप और निरंजन आर्य दोनों, वैसे ऑप्शन में राजीव स्वरूप दिया हुआ है, तो राजीव स्वरूप भी यहाँ पर सही करोगे, राजीव स्वरूप, ठीक है। अगला देखो, अगला बात, राजीव स्वरूप के 20 के अंदर, राजीव स्वरूप का है आपके 2020 के अंदर रहे हैं, 2020 के अंदर। एनसी गोयल की बात करें तो एनसी गोयल है 2017-18 के अंदर रहे, 2017-18 के अंदर रहे। निरंजन कुमार आर्य की बात करें 2020 में रहे, निरंजन कुमार आर्य 2020 के अंदर रहे ये भी। और सी के मैथ्यू की बात करें तो ये आपके 12-13 के अंदर रहे, 2012-13 के अंदर। खारी हमें सीएम के बारे में पता नहीं, मुख्य सचिव के बारे में कहां से पता करें, खैर कोई नहीं, आगे पटवारी वाले में और डिटेल में करेंगे। पंचायती राज अधिनियम जो 1994 है, उसकी धारा 14 के अनुसार, पंचायती राज अधिनियम की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जो जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, अच्छा प्रश्न है। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जो जिला परिषद है उसमें कितने सदस्य निर्वाचित होंगे। थेलो यूं चींचड़ो चिपे जो क्लास में चिपड़ा बैठा, मैंने घणी चौको लागे, मारवाड़ी में चींचड़ो समझो थे, पशुओं के चिपक जाता है वो, ऐसे तो मेरी क्लास के चिपक के बैठे हो। हाँ, तो निम्न में 4 लाख की जनसंख्या वाली जो आपके यहाँ पर जिला परिषदों की संख्या 4 लाख की जनसंख्या वाले, इसके अंदर क्या होगा राइट आंसर बताओ, कितना होगा बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, 4 लाख जनसंख्या वाले में जिला परिषदों की संख्या कितनी होंगी। भाई इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला नहीं, ठीक है। 13 सदस्य, देखो डाउटफुल है बेटा, क्योंकि कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन है वो डाउटफुल है। वीडियो पटवार का कोर्स
ओके लिया है RS का फाउंडेशन, ठीक है। पटवार वीडियो कॉम्बो लिया तो फिर RS वो प्री वाला मत लेना, प्री फाउंडेशन ले सकते हो, इसमें पूरा मिल जाएगा। राजस्थान की विधानसभा के अंदर वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? अब वे नेता प्रतिपक्ष है वो चेंज हो गए हैं, नेता प्रतिपक्ष अब यहाँ पर चेंज हो गए हैं, ठीक है। खैर यहाँ पर देखिए केमिस्ट एग्जाम 2024 का ही, अच्छा सॉरी अभी का ही पूछा है, जब विधानसभा गठित हुई उसमें टीकाराम जूली है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, बी यहाँ पर राइट है, टीकाराम जूली अलवर से है 16 विधानसभा के अंदर, और ये अलवर से MLA कहाँ से, अलवर से है। अगला देखिएगा, संविधान का नेता प्रतिपक्ष सचेतक वगैरह पदाधिकारी मैंने करवाए हैं, एक बार देख सकते हो मेरा वीडियो। अगला क्वेश्चन देखो, संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार माना गया है? संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर, जो आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उसके माध्यम से आपका कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत आपका अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार माना गया? और मूल अधिकार की बात करें तो आपका 21A ही होगा, यहाँ पर क्या होगा, 21A ही होगा यहाँ पर, याद रखिएगा। और 86वां संविधान अधिनियम कब का है? वर्ष 2002 का है, वर्ष 2002 का है। अगला देखिएगा बेटा, नीति आयोग के संबंध में प्रश्न आया है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है वो PM होते हैं। कौन होते हैं? PM। एक तो इनके CEO का प्रश्न आ सकता है, एक आगे उपाध्यक्ष का प्रश्न आता है ना, उपाध्यक्ष है, CEO है, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। वर्तमान उपाध्यक्ष है बेरी है, उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी, सुमन के बेरी, सुमन के बेरी है उपाध्यक्ष है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जैसे तुम्हारे माइंड में आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैं हूँ, ठीक है, मेरे को तो कभी लगता ही नहीं है, कंपनी में काम करते हैं 40-50 लोग काम करते हैं, तो सबको मॉनिटर मैं ही करता हूँ। तो ऐसे कैसे नीति आयोग को जो मॉनिटर करने वाला कौन है? BVR सुब्रमण्यम। कौन है? BVR। मैं हमेशा टीचर बना रहना चाहता हूँ, व्यापारी नहीं बनना चाहता, ठीक है। बस इतना ही है कि खर्चा निकल जाए तुम्हारी उस फीस से, ऐप का खर्चा, फैकल्टी का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, है ना, बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है पर मंथ, और बस वो निकलता रहे और बच्चों को शिक्षा भी मिलती रहे कम कीमत में, ताकि राजस्थान में कुछ कोचिंग संस्थान कुछ या अनेक फीस ज़्यादा न रखें और सभी अपनी फीस कम रखें, तभी अच्छा है, ठीक, एफोर्डेबल। तो PM 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। खैर सभी 15 कम रखें, लेकिन फैकल्टी भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। आगे देखो, फैकल्टी A1 होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होने चाहिए। राजस्थान राज्य के छठा वित्त आयोग कमीशन के अध्यक्ष कौन है? मां प्रद्युम्न सिंह। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह है। लक्ष्मण सिंह रावत, अशोक लाहोटी। लक्ष्मण सिंह रावत, अशोक लाहोटी, ये इसके क्या है बेटा? सदस्य है। ये इसके क्या है? अन्य सदस्य है। और अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। ये क्या है? लक्ष्मण सिंह रावत। और अशोक लाहोटी क्या है? सदस्य है। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, प्रश्न पूछा जाए भाई, पूछा जाता है। हाँ, कोई भी क्लास करो ना, कभी भी जीके की, सगला साथी लाइव आ जाया करो, क्योंकि मैं ऐसी क्लास ही करवाता हूं जहां से सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आता है, ठीक है, समझा बेटा। एग्जाम क्रैक करूंगा पटवारी वाला, तो काम की चीजें करूंगा अभी CET के बाद में। बस 10 क्वेश्चन और है। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रथम न्यायाधीश आपके कमलकांत वर्मा है। पहले कौन थे? कमलकांत वर्मा है, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट देखिएगा अगला, कमलकांत वर्मा। ओके, वर्तमान 42वें कौन है? 42वें। और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश वो कौन है? वर्तमान हो जाएगा मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। कौन हो जाते? MM श्रीवास्तव, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। आगे बढ़ो भाई, किसको अक्टूबर 2023 के अंदर राजस्थान का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? अच्छा प्रश्न है। वैसे करंट से रिलेट करके तुम्हारे आएगा तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर करंट से रिलेट करके कोई आ भी जाए तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे भाई ने ऑलरेडी 500 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के करवा दिए, उससे बाहर जाएगा भी नहीं। और A1 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, सारे के सारे जबरदस्त लेवल के। तो किसको यहां पर आपका PK लोहरा, किसको बने यहां पे? PK लोहरा। उप लोकायुक्त कौन है? KPU मेनन है। KPU मेनन कौन है? KPU
मेनन, ये है उप लोकायुक्त, राजस्थान के उप लोकायुक्त। उप लोकायुक्त कौन है? केपीयू मेनन है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1973 के अंदर। लोकायुक्त संस्था की स्थापना कब होती है? संस्था की स्थापना होती है 1973 के अंदर। अच्छा, लोकपाल जैसे खानविलकर करके हैं केंद्र के अंदर, तो खानविलकर कहाँ है? केंद्र के अंदर, वो भारत के लोकपाल हैं। लोकपाल कहाँ होते हैं? केंद्र में। और राज्यों में कौन है? लोकायुक्त। ठीक है, वर्तमान कौन है? पीके लोढ़ा। कौन से? 13 क्रम के। लोहरा है 13वें क्रम के। देखो आपको 2023 में भारत का केंद्रीय मुख्य सूचना आयोग, ये तो आपके हीरालाल जी सामरिया थे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, एक बार शेयर कर दो सभी साथी। हीरालाल जी सामरिया, एक बार ये पूछा गया था कि हीरालाल जी सामरिया आपको याद रखना कहाँ के हैं, बताओ। 5-65 वर्ष है ना, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी हो, ये इनका क्या है? कार्यकाल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 7वां, रीट के अंदर पूछा गया था। 7वें संविधान, रीट में वैसे ज्यादा क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जाते नहीं है, राजस्थान ज्योग्राफी या हिस्ट्री कल्चर तो सबसे ज्यादा, कल्चर सबसे ज्यादा। मेरी क्लास देख जाओ, 80 से 90% आराम से करके आओगे। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ ऐप में बिंदास तरीके से पढ़ो 5-7 महीने मेरे साथ में, और यूट्यूब पे लास्ट में इतना पढ़ूंगा कि पेपर फोड़ के आओगे। जो बच्चा मेरे से ऐप में नोट्स पढ़ लेता है और यूट्यूब पे बिंदास तरीके से लास्ट में रिवीजन कर लेता है, उस बच्चे की सरकारी नौकरी पक्की है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 कि किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का क्या हो सकता है? राज्यपाल हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है कि किस धारा के अंदर? अनुच्छेद 153 के अंदर, धारा 6, अनुच्छेद आर्टिकल 153 के अंदर। आर्टिकल 153 में संशोधन किया गया था। आर्टिकल 153 में संशोधन, धारा 6, एक से ज्यादा राज्यपाल। जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर के अंदर राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर के अंदर राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब होती है? बताओ। जोधपुर के अंदर राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब होती है? 24 जनवरी 2007 को। 24 जनवरी 2007 को राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना होती है, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी। ठीक है, जोधपुर पीठ की हम बात करें तो 19 जिले हैं। ये भी प्रश्न आता है जोध न्यायालय के संबंध में। 19 जिले जोधपुर के अंदर, और 14 जिलों की बात करें जयपुर पीठ के अंतर्गत, 14 जिले। तो ये आपके राजस्थान के हाईकोर्ट के संबंध में, ये जोधपुर पीठ के संबंध में आता है। एक बार पूछा गया था प्रश्न कि जोधपुर पीठ है वो, और ये जोधपुर और ये है जयपुर। जोधपुर तो मुख्य है और जयपुर पीठ, जोधपुर तो मुख्य है, पीठ क्या है? मुख्य है। जोधपुर हाईकोर्ट के आपके क्षेत्राधिकार में 19 जिले हैं, और जयपुर के क्षेत्राधिकार में कितने हैं? आपके 14 जिले हैं। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। और 2007 में किसकी स्थापना होती है? 24 जनवरी 2007 को राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना होती है। फिर भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण? देखो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, देखो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए तुम्हें, और कई सारे आपके जो आयोग वगैरह थे उनके संबंध में भी करवा दिए। ये अनुच्छेद के संबंध में पूछा गया 176 के अंदर, आर्टिकल 176 है, उसमें विशेष अभिभाषण का उल्लेख मिलता है। और 177 के अंदर किसका है? महाधिवक्ता को विधानसभा की कार्रवाई में बोलने का अधिकार है। महाधिवक्ता को विधानसभा की कार्यवाही में बोलने का अधिकारी 177 के अंदर है। किसमें है? 177। अब 173 की अगर हम बात करें, 173 में क्या है? राज्य विधानमंडल के लिए सदस्यों की योग्यता। राज्य विधानमंडलों के लिए सदस्यों की योग्यता। 174 में क्या है? अनुच्छेद 174 के अंदर जो है वो लिखेगा राज्य विधानमंडल की 17 अवसान और विघटन।
राज्य विधानमंडल का सत्रावसान एंड विघटन। तो क्या पता नए नए क्वेश्चन 74 में सत्रावसान है, 73 में योग्यताएं हैं, 77 के अंदर महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है, 76 के अंदर राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण के बारे में बताया गया है। नया प्रश्न भी बन लो तो अपने कोई टेंशन नहीं, सारी इंफॉर्मेशन दे देना। तो कर लो सब्सक्राइब, जितने भी साथी जुड़े अपने इस बटन दबा दो ब्लैक वाला, जिसने नए बच्चे अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, बड़े बड़े बालक गुरुजी सब्सक्राइब क्या करो, मैंने तो आवे क्यों नहीं। हाँ, स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान पंचायत अधिनियम स्वतंत्रता के बाद में वह कब पारित किया गया था? स्वतंत्रता के बाद में पंचायत अधिनियम की बात करें तो किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? पंचायत अधिनियम कब पारित किया गया बताओ? हाँ जी सर जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, धन्यवाद। आई नो मारो जीव जणे, सोया नहीं हूँ 15 दिन से। 1953 के अंदर पंचायत अधिनियम कब? 1953। अभी बताऊंगा लास्ट में, हथई करेंगे आपस में गुरु शिष्य, ठीक है? गुरु शिष्य बैठ के क्या करेंगे? हथई करेंगे। ओके, एक प्रश्न ये है कि पंचायती राज अधिनियम 1994, पंचायती राज अधिनियम कौन सा है? एक प्रश्न अभी पूछा गया था एग्जाम के अंदर, तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना उसकी किस धारा के तहत ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी, है ना, ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी के रूप में जो है उसका संशोधन करके उसका नाम ये दे दिया गया था, बताना मुझे, है ना। पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में संशोधन करके? पंचायती, ये अभी पूछा गया था एग्जाम के अंदर, पंचायती राज, बताओ भाई, पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में, अधिनियम की किस धारा में संशोधन करके, धारा में। अब ये प्रश्न जो आंसर बताएगा ना, उस बच्चे की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, वो पटवारी बनने वाला, वो ग्राम विकास अधिकारी और RS प्री निकाल के मेंस करके इंटरव्यू देने जाएगा, इतना होशियार बालक है, आगे उसकी किस्मत। मैं संशोधन करके ग्राम सेवक की जगह ग्राम विकास अधिकारी किया गया, संशोधन करके ग्राम सेवक की जगह ग्राम विकास अधिकारी शब्द है ना, अब ग्राम विकास अधिकारी। और जो तुम लोग बनोगे, मेरा हर एक बालक बालिका, मेरे सभी भाई बहन, मेरे सभी दोस्त, छोटे बड़े सब बनेंगे। हाँ, बड़े तो कम ही है, छोटे ही होंगे ज्यादातर। तो मैं कह बड़ा भी है कोई, गुरु जी था डेट ऑफ बर्थ का ही मन ही दिवानी को नहीं था, पढ़ा था। ग्राम सेवक की जगह ग्राम विकास अधिकारी, ये कौन सी धारा थी बताओ? कोई कर रहा है कमेंट? शाबाश, विकास, जय, मोनिका, सौरभ, लक्ष्मण, अर्चना, लक्ष्मी, रुक्मणी, राजा राम, मनोहर, शाबाश है भाई। कितने पढ़ने वाले, कितने तेजस्वी लोग हैं, मेरे इस चैनल के जितने भी बच्चे हैं वो दिल से जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब करके। गुरुजी आप तो मन मेरो हाथ अंगुली पकड़न पार करो, वीडियो पटवारी, थानेदार और RS बनाओ बेटा, बहुत बढ़िया है। जो धारा है कौन सी है बेटा? धारा है आपका धारा 89, धारा 89 यानी 99 में संशोधन करके ग्राम सेवक की जगह अब क्या है? VDO, जो तुम लोग बनोगे, है ना, जो तुम लोग बनोगे। और तुम्हें अगर कोई कह देवे कि तुम वीडियो नहीं बन सकता, पटवारी नहीं बन सकता, RS नहीं बन सकता, उसे एक ही बात कहना, ओए मुझे इतनी नफरत भरी निगाह से मत देख, मेरा अंदाज दुनिया से निराला, और मेरे मदन सर ने कहा है कि बहुत ही जल्द मेरा भी पटवारी वीडियो में सिलेक्शन होने वाला है। चलो, मेरा भी वीडियो पटवारी में सिलेक्शन होने वाला है। शाबाश, आजा मेरे शेर अगले क्वेश्चन की ओर। 4 क्वेश्चन और है बस। राजस्थान लोक सेवा आयोग, हाँ, RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या राज्य मंत्रिमंडल? RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ चलो, इसके अलावा जो भी बातें थी वो डिस्कस कर चुका हूं, राज्यपाल याद रखना। हाँ आयो आनंद, चौकी बात है, 40-50 हजार बच्चा आन देख चुका है क्लास ने, कल तक 1-1.5 लाख देख ली। आज टाइम में मतलब मैं जो भी वीडियो डालू थे 2-3 लाख को कम तो देखो ही को नहीं। मतलब मार्को एड़ो माँ सरस्वती रो आशीर्वाद है, हर वीडियो 2 लाख 3 लाख जा रही है, कई 4-4 5-5 लाख, एक वीडियो 8 लाख गयो। पर राजस्थान में कहीं कोचिंग रो कोनी गयो, एड़ो पचकाई है। ऋतिक रोशन है का तो कुछ चिराग पासवान
है कि था लोगों ने कहे मैं फकर बढ़िया लगूँ कि थाने क्लास बढ़िया लगे, गुरुजी था को कंटेंट बढ़िया लगे जनावा में, शाबाश। तो यही तो रुख बदलेगा राजस्थान के अंदर परिदृश्य, अच्छा पढ़ाएगा वही आगे बढ़ेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है? कार्यपालिका शक्ति के बारे में, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है, एक आवासीय कार्यपालिका होती है, दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल होगा, उसका प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? राज्यपाल में होगी। ये राज्यपाल में नियुक्त हो, राज्यपाल में निहित होगी कार्यपालिका शक्ति, ये बात बताई गई है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, कुछ अनुच्छेद लिखा देता हूं, लिखो मेरे साथ साथ में, बस 2 क्वेश्चन और बचे इसलिए, कितने? 2 क्वेश्चन और बचे इसलिए लिखा देता हूं कि अनुच्छेद 155 है, राज्यपाल के संबंध में अनुच्छेद है। और बेटा एक प्रश्न कल वाले पेपर में अनुच्छेद में से तुम्हें पूछा जाएगा, राज्यपाल के अनुच्छेद कल एक पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। लिखो सबसे पहले आपका अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156, 157 और 158 और 159, ये लिख लो। हाँ लिखो, सबसे पहले लिखो, सबसे पहले राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। गुरुजी ट्रिक बता दो, मान आनंद रुक जाओ, ट्रिक भी बताऊंगा। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? राज्यपाल होगा। किसके लिए? राज्य है तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और गुरुजी ट्रिक बता दो तो मजा आ जाओ, आनंद ही आनंद है। तो वीडियो को लाइक कर दो, अभी बताऊंगा ट्रिक, रुक जाओ। प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। और तुम लोग मेरे साथ साथ लिख लो 154 में क्या है? 154 के साथ साथ 154 में क्या था? 154 में था कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। उसके बाद 155 की बात करें, 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। 156 में क्या है? 156 में आएगा कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल। 157 में क्या आएगी? राज्यपाल की योग्यता। और इसके साथ साथ 158 और 159, 58 में सेवा शर्तें, 58 में सेवा शर्तें, और 59 में क्या है बेटा? शपथ है, कर शपथ, कर शपथ। राजा का योग से साफ नाक, राजा का योग से साफ नाक, राजा का योग से, राजा का निकाह, राजा का निकाह, वाह भाई वाह, राजा का निकाह यो शेष, राजा का निकाह यो शेष। अब ये तो ट्रिक है, तुम मेरी तरफ से जो बन पाया वो मैंने की। हाँ जी, राज्यपाल की बात है, ठीक है। राज्यपाल की बात है, मैंने जितनी ट्रिक बनी वह मैं थाने बना दी, बाकी चीजें थे छोड़ो, आगे बढ़ा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम सभा के बारे में है? हाँ जी, अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, रिट में पूछा गया प्रश्न है SST के अंदर, जो ग्राम सभा के बारे में है? शाबाश, हितार्थ, विराम, कैलाश, पूजा, प्रकाश, सभी बच्चे बता रहे हैं, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। राजा का नाक योग से साफ, ऐसा ट्रिक बनी नहीं मेरे, योग से साफ नाक, ऐसा कोई ट्रिक है ना? है ना? राजा का ऐसा कुछ बन रहा है क्या? राजा का नाक कहाँ है? नाक योग से साफ, कार्यपालिका शक्ति है ना। 155 में क्या है? 155 में नियुक्ति है, 154 में कार्यपालिका, 154 में कार्यपालिका, 156 में कार्यकाल है। चलो इसको छोड़ो, ट्रिक के बारे में ज्यादा मत फंसो। सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, तुम लोग क्या बता रहे हो कि ग्राम सभा के बारे में किसके अंदर बताया गया है? ग्राम सभा के अंदर है 243 ए जो है ना, वो ग्राम सभा के बारे में। बाकी जितने भी प्रावधान है ना, वो सारे के सारे जो अनुच्छेद है ना, वो सारे मैं अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा तुम्हें, ठीक है।
243 ए है, बाकी में अन्य जो है 243 सी की बात करें, 243 सी में पंचायतों की संरचना के बारे में है। ये क्या है? पंचायतों की संरचना के बारे में, पंचायतों की संरचना। दूसरा वाला जो है 243 डी की बात करें तो ये SC ST महिला आरक्षण है ना, SC ST महिला आरक्षण है। अगला बात करें, बस एक क्वेश्चन और है, 243 F की बात करें तो वो कौन सा है? पंचायतों की पंचायत सदस्यों की निरअर्हताएं, पंचायत सदस्यों की अयोग्यताएं, ये इसमें है बेटा। ठीक है, तो जो बातें थी वो मैंने ऑप्शन में लिखवा दी। यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। वित्त आयोग कौन सा है? 243 आई के अंदर, आई में किसका उल्लेख है? वित्त आयोग का। यहां देखो, अगला देखो, गांव के अंदर स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय निकाय। अब दो क्वेश्चन और है, काठारी जो मोटियारा, फटाफट सभी साथी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में बताया गया। तो आर्टिकल 157, 53, 63 कौन सा होगा इसके अनुच्छेद? अभी हमने बात की थी नियुक्ति के संबंध में 55। कौन सा होगा? 155 में नियुक्ति है। 155 में क्या है? नियुक्ति। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, यहां पर इस प्रश्न का आंसर बताओ, लिखो। निम्नलिखित राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करो। ऐसा जब भी प्रश्न आ जाता है तब तुम्हें राजस्थान के सारे मुख्यमंत्री याद होने चाहिए। ठीक है, सारे के सारे मुख्यमंत्री याद होने चाहिए। जैसे दिए गए में भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, जयनारायण व्यास, जूनियर अकाउंटेंट में 2024 में अभी पूछा गया था। तो भाई तुम लोग एक चीज सोचो कि मदन सर ने 43 पेपर निकाले, उन 43 पेपर में से हिस्ट्री कल्चर के क्वेश्चन अलग किए, फिर आपके जो ज्योग्राफी के अलग किए, तुम्हारे पॉलिटी के अलग किए। हालांकि ये मेरे साथियों ने मेरी हेल्प भी बहुत की है ना। तो ये कोई आसान काम थोड़ी है। इसी वजह से तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा तुम लोगों ने मुझे देखा है ना। वीडियो 8 लाख जा चुका है 6 दिन के अंदर। 8 लाख, साल 2-2 साल में लोगों के जाता है तो जश्न मनाते लोग। 1 मिलियन गया हमारा वीडियो 2 साल में, 1 साल में। यहाँ 10 दिन के अंदर 1 मिलियन चला गया राजस्थान जीके का वीडियो। राजस्थान जीके का वीडियो इतना आसानी से 1 मिलियन जाता नहीं है ना। ये तुम लोगों का यार प्यार इतना बरसाया तुम लोगों के लिए, मैं बहुत थैंकफुल हूँ तुम लोगों के लिए। तुम लोगों को कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी, इनके अंदर हम बात करें तो सबसे जिनका जो क्रम है वो सबसे पहले हम बात करें तो आएगा कौन सा? सबसे लास्ट में आएगा वसुंधरा राजे आएगी। सबसे लास्ट में कौन आएगी? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे आएगी 2 नंबर सबसे लास्ट में गुरुजी। ठीक है, वसुंधरा राजे के जस्ट बाद में अशोक गहलोत है ना। अशोक गहलोत है नहीं यहाँ पर। फिर भैरव सिंह शेखावत आएंगे। कौन आएंगे? 1 नंबर आएंगे। तो भैरव सिंह शेखावत तो है ही है, 1 नंबर आएंगे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत बाद हरिदेव जोशी आएंगे। कौन आएंगे? हरिदेव जोशी, यानी 4 नंबर आएंगे हरिदेव जोशी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। वैसे सीक्वेंस में तुम्हें बता दूंगा, तो ये थी आज की क्लास। और इस पीडीएफ को मैं तुरंत भेज रहा हूं। कहां पर? टेलीग्राम में। फटाफट जाओ, वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, उसी के जस्ट नीचे माइंड मैप ऐप का लिंक पिन किया गया है। ऐप में अगर आपको आर्थिक समीक्षा पढ़नी है, ऐप में आपको फ्री नोट्स राजस्थान, इंडिया की अर्थव्यवस्था की, इंडिया की अर्थव्यवस्था होगी, साइंस टेक होगी, अदर शॉर्ट नोट्स फ्री में खूब पढ़े है ना। पेड बैच वाले बच्चे हैं तो उनके तो खैर उन लोगों ने पहले कोर्स पढ़ा, अब वो डिटेल में रिवीजन पढ़ करके आए, रिवीजन करें तो उनके लिए तो एक प्लस पॉइंट हो ही जाता है। खैर तुम लोगों ने भी खूब पढ़ा होगा, इसलिए कहता हूँ ऐप के अंदर बिंदास तरीके से वीडियो कोर्स में पढ़ो। और बाद में लास्ट में यूट्यूब पे इतनी क्लासें लगाऊंगा, ऐप में भी जम के पढ़ाता हूँ और यूट्यूब पे भी जम के पढ़ाता हूँ, है ना। लोग इसलिए नहीं पढ़ाते जम के कि उनके कोर्स नहीं बिकते, कि कोर्स कौन खरीदेगा हमारे, है ना। 2-4 जो भी बिकते हैं। तो मेरे तो माँ सरस्वती की कृपा है, तुम लोगों का प्यार है बस। अब बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई समस्या? 4 पीडीएफ 5 ही भेजूं? ये तो सुबह भेजी थी, कल आज सुबह ही भेजी थी, वापस नहीं भेजूंगा। ये 1-2 पोस्ट ऊपर स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगी। ज्योग्राफी वाली पीडीएफ तुरंत भेज रहा हूँ। ये
राजस्थान इंडिया वर्ल्ड करंट और राजस्थान करंट अफेयर्स यानी 1100 प्रश्न वापस भेज रही हूँ અને એ 400 प्रश्न वापस भेज रही हूँ टेलीग्राम में। फटाफट ज्वाइन कर लो। एम कितना प्रश्न पूछी सर बेटा ए थारे आ जाए 17-18 प्रश्न आ जाए, 12-13 क्वेश्चन आ जाए, 30 क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री कल्चर और जियोग्राफी से आ जाएंगे और 12-13 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स आ जाएंगे। टोटल कितना हो गया सर 40 से 45 क्वेश्चन, मतलब गुरुजी 90 नंबर वो मैटर। 90 नंबर में तू अधिकतम कितना ला सके सर 80 नंबर ले आऊं। 90 में अधिकतम 80 नंबर लिए जाए। बाकी हिंदी है, रीजनिंग है, अच्छा इंडिया जीके भी तो पढ़े हो मैं थाने 40-50-60 तो आराम और सब्जेक्ट लिया 130-40 कट्टे अटके को नहीं। 150 अटेंड करना है, बढ़िया नींद लेनी है। सब मोटी बात एग्जाम में हैंगो पहला पहुंचना, ठीक है। एग्जाम में सबसे पहले पहुंचो, क्योंकि ये कोई वो नहीं है कि तुम लालच करो ज्यादा पढ़ने का। तुम नहीं भी पढ़ के जाओगे तो भी 40% लाओगे। बस स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ में अटेम्प्ट करना। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स, उसके अलावा हिंदी, रीजनिंग, बाकी में तुक्का राम। और तुक्का राम भी बहुत समझदारी के साथ में, तुक्का भी बहुत समझदारी के साथ लगाना। ऐसा तुक्का लगाना जो तुम्हारा दिल कहता है। फर्स्ट थॉट इज ऑलवेज राइट। पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, फटाफट सभी साथी नीचे लिंक दिया हुआ है, जा जाके जुड़ जाओ टेलीग्राम में। राजस्थान का सबसे बड़ा टेलीग्राम होने की दौड़ में अपना टेलीग्राम आ चुका है, पता तुम्हें है? कल 1 लाख वे 1.25 लाख हो रहे हैं 1 साल के अंदर अंदर ही। मत पूछ मेरी मंजिल, वाह भाई वाह, क्या क्या डायलॉग दे रहा तू, मुझे तो याद नहीं आ रही। कमेंट बहुत फास्ट जा रहा था, ठीक है। कीमत है, वो ज्योति है, राजन, राधार, टीनार, उर्मिलार, कहीं कहे समझ में कौन आवे मन तो भाई रे, ठीक है। तो मैं देखो ठीक है कि मैं बढ़िया मारो रात 10:30 बजे आप 2-2.25 घंटा की क्लास ली। आज मैं बहुत खुश हूं कि 17-18 तारीख से लगा था लगातार 10-12 दिन मेरी पहली क्लास के अंदर मेरा फेस देखना इस क्लास में मेरा फेस देखना, और आज जो बजट वाली क्लास हुई उस आर्थिक समीक्षा की जो क्लास हुई उसमें मेरा चेहरा देखना। इस क्लास में तुम कहोगे गुरुजी क्या चमक रहे थे, और इस क्लास में देखना गुरुजी आर्थिक समीक्षा में गुरुजी भूतिया की तरह कैसे हो गए। तो बेटा पिछले 10 दिनों में कैसी मेहनत की मेरा जीव जानता है ना। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। कल रात को वो ये वाली जो पीडीएफ है ना, ये कल रात को 2 बजे तक मैं बोर्ड पे खड़ा खड़ा लिख रहा था। दिन में भी लिखा, शाम में लिखा ही जा रहा था, लिखा जाता जैसे जैसे टाइम मिला था। फिर रात में नॉन स्टॉप 5-7 घंटे, शाम को 6-7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक उस पीडीएफ पे लिखता गया। मैंने कहा यार 1 लाख बच्चे टेलीग्राम पे एक दिन में मैसेज देख लेते हैं, तो उनके यार विश्वास की बात है। अगर मैंने इनके विश्वास को अगर तोड़ दिया, मैं तो खैर सो जाऊंगा, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊंगा। एक दिन के लिए मैंने नींद ले ली, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा यार। बार बार व्हाट्सएप आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, सर पीडीएफ। मतलब तुम लोगों ने बहुत परेशान कर दिया था। तो इस वजह से पूरी रात जग करके वो पीडीएफ लिखी मैंने। और कई सारे बच्चे ऐसे कह रहे थे सर थे व्यूज लाने के लिए पीडीएफ नहीं भेज रहे हो। भाई मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। 800 पेज थे और वो पेन ड्राइव के अंदर सेव नहीं हुए थे, इस वजह से। अब ये पेन ड्राइव में निकाल भी लूँ ना, तो अभी बोर्ड के अंदर सेव करने की मेरे को है ना टेक्निक आ गई, और वो टेक्निक तेरे भाई को ठोकरे खा के आई है। तो भाई आई होप तुम सब लोग मुझे समझोगे, है ना। कभी ऐसे मत कहा करो कि सर मेरा नाम लो, ओके व्हाट्सएप कर देना बेटा, कोई भी है बच्चा है, ठीक है, थैंक यू। कैसा लगा तुम लोगों को, मज़ा आया ना। गुड नाइट। भाई दिल का बहुत साफ हूँ, जो भी है सामने है बच्चों की जितनी, मैं सिर्फ करंट अफेयर्स करा के फ्री नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं इंडिया जी के, राजस्थान जी के करंट अफेयर्स सारे सब्जेक्ट को दौड़ा के मारता हूँ, ठीक है। और हुबहू आएंगी। कल पेपर में एक चीज़ कहूँगा, खैर अब तुम्हारा कमेंट जो ऑनलाइन आ रहा है वो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तुम लोग है ना, ठीक है, इस क्लास के एंड में जैसे अभी 1500 बच्चे लाइव हो अभी भी, तो मैं चाहता हूँ 1000 कमेंट इस क्लास के तुरंत जस्ट बाद में आ जाए। एक प्यारा सा कमेंट, कहाँ आया एग्जाम सेंटर, कैसी चल रही है तैयारी, और 40% ले आएंगे सर। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, वरना गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। कैसा भी पेपर आए डरना मत, आराम से अटेम्प्ट करना, दिमाग को कूल रखना, सांसों पे जोर रखना, एकदम बढ़िया चिल माइंड से सेंटर पे तुरंत पहुंच जाना। बाकी बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मत नहीं हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। टेलीग्राम फटाक से जाओ ज्वाइन कर लो, लिंक इसी के नीचे दिया हुआ वीडियो के नीचे। और क्या कहना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में छोड़ दो, और कोई शिकायत है माऊ, कोई समस्या है तो व्हाट्सएप कर देना 8955982723 पर, ठीक है। बाकी कह दो एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से, मैं वो साज नहीं और छोड़ दूं डर के मैदान, मैं वो बाज नहीं। जाओ शेरों लूट लो मैदान,
तुम्हारा है मैदान कल से। जय हिंद, थैंक यू।